हमारे झारखंड में तो मानसून कब का स्टार्ट हो चुका है। आपके यहाँ बारिश शुरू हुई या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मानसून आते ही ना हमारे घर में कई छोटी छोटी परेशानियाँ शुरू हो जाती है। कभी सिलन, कभी बदबू, कभी मक्खियाँ, मच्छर तो बहुत तंग करते हैं, तो कभी कपड़े सूखने की टेंशन। अगर इन चीज़ों का समय रहते ध्यान ना रखा जाए ना तो हमारी डेली लाइफ को काफ़ी मुश्किल बना देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रैक्टिकल, सिंपल और बहुत ही यूज़फुल मानसून होम हैक्स, जिसकी मदद से आप मानसून में भी अपने घर को आसानी से साफ़, फ्रेश और अच्छी तरह मेंटेन कर सकेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। मानसून में सबसे ज़्यादा जो मुझे तंग करती है ना, वो करती है मक्खियाँ। मुझे बहुत इरिटेशन होती है उनसे, तो उनको भगाने के लिए मैंने यहाँ पे के कर्मा का एंटी फ्लाइज फ्लोर क्लीनर ऑर्डर करा था अमेज़ॉन से, और इसको मैं लास्ट 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ। और सरप्राइजिंगली 1 वीक से मुझे मक्खियाँ बिल्कुल अपने घर में नहीं दिखाई पड़ी हैं। तो इस मानसून आपको तो ये प्रोडक्ट एक मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मक्खियाँ ना बहुत सारी बीमारियाँ लेकर के आती है। और जब से मैंने इसको यूज़ किया है ना, तब से मेरे घर में एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी मेंटेन रहती है और मुझे बहुत फ्रेश फील होता है अपना घर। तो इस मानसून आप ये एक प्रोडक्ट ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि मक्खियाँ बहुत बीमारियाँ भी लेकर के आती है और अनफॉर्चुनेटली हर कोई बीमार पड़ ही जाता है इस मानसून में। और जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तो घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा नमी या फिर चिपचिपाहट भी फील होती है ना फ्लोर में, तो वो भी ना इससे गायब हो जाती है। मैंने ये फील करा है, तभी आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। तो इसका लिंक मैं टैग कर दूँगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वहाँ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो आज मेरी मेड भी नहीं आई थी, तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और आज संडे भी था, तो बहुत सारा काम किया मैंने और नहा धो करके मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। तो मानसून हो चाहे या फिर कोई भी सीज़न हो, आपको अपनी स्किन केयर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। स्किन केयर करना है, अच्छे से करना है, सनस्क्रीन भी लगाना है, भले ही बाहर बारिश क्यों ना हो रही हो। लंच वगैरह बनाने के बाद जो मुझे फ्री टाइम मिला ना, वहाँ पे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज करी है। क्योंकि बरसात में क्या होता है ना कि आपके प्लांट्स, अगर इंडोर प्लांट्स है जो आपने घर के अलग अलग कोने पे रखा है, उनको धूप बिल्कुल नहीं पड़ती है और बारिश नमी की वजह से ना वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो ख़राब हो जाए। तो आप थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर ये कर सकते हो कि इनको ना विंडो के पास रखो सारे प्लांट्स को। तो मैंने जो भी कॉर्नर्स पर रखे थे अपने घर के कोने में कहीं कहीं, उनको सारे को यहाँ पर मैं ले आई। और जो भी मेरा ये प्लांट वाला स्टैंड मैंने ऑर्डर किया था ना, उसको मैं इस कॉर्नर पे रखती हूँ, अपने राइट साइड कॉर्नर पे जो आप वीडियो में देख रहे हो। बट इसको मैंने शिफ्ट किया है थोड़ा सा विंडो के पास, ताकि थोड़ी सनलाइट यहाँ पे मिले। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने प्लांट्स को ज़्यादा वाटरिंग मत करिए। यहाँ पे जब आपको लगे ना कि 2 से 3 दिन, 4 दिन भी हो सकते हैं, जब मिट्टी सूख जाए तभी इनमें पानी डालिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मेरे घर में बालकनी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ही सारे प्लांट्स को रखने पड़े। अगर आपके घर में बालकनी है तब तो बहुत अच्छी बात है। जब भी हम बाहर कहीं से आते हैं ना, तो अम्ब्रेला तो पूरा गीला हो चुका होता है। अब इसको रखने के लिए हम जगह ढूंढ रहे होते हैं और घर के किसी भी कोने में रख देते हैं और पानी पूरा फैल जाता है। तो उससे बेटर है कि आप कोई ऑर्गेनाइज़र या फिर कुछ इस तरीके का बकेट या फिर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो अपने घर के एंट्रेंस के कॉर्नर पे, जहाँ पे आप अपने सारे अम्ब्रेलास को इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। कहीं जाने के टाइम पे आप अम्ब्रेला भूलोगे नहीं, और वापस आने के बाद आपके पास एक स्पेस होगा प्रॉपर, जहाँ पे आप अपने अम्ब्रेला को स्टोर कर सकते हो और पानी फैलेगा नहीं बिल्कुल घर में। मिठाइयाँ, नमकीन तो हमारे घर में आए दिन आते रहते हैं। इनको ना फ्रिज में मैं रखना इग्नोर करती हूँ इस मौसम में, क्योंकि तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उससे बेटर है कि मैं इस तरीके का कंटेनर यूज़ करती हूँ। स्टोरेज बास्केट आप यूज़ कर सकते हो, जो कि लीड के साथ आते हैं, उनका मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से अपने सारे मिठाइयाँ को स्टोर करके रख देती हूँ। इससे ना फ्रूट फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह नहीं आती है और बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो कोई भी उठा करके इसको ले सकता है और वापस से डब्बे में रख सकता है। जनरली हमारे पास जो भी फ्रूट बास्केट होते हैं ना, वो ओपन होते हैं, उनमें कोई लीड नहीं होती या फिर कोई नेट नहीं होती है। बट जो ये पिंक वाला बास्केट आप देख रहे हो ना, इसके साथ एक नेट मुझे मिली थी, लास्ट ईयर मैंने परचेस करा था, जो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा यूज़फुल है, बट इसका नेट मैंने धुलने में डाला था, मिल नहीं रहा है मुझे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस टाइप का फ्रूट बास्केट आप ज़रूर से ले लीजिएगा। मानसून में ना बहुत हेल्प होती है, बिल्कुल भी फ्रूट फ्राइज़ या फिर मक्खियाँ आपके फ्रूट्स को तंग नहीं करते।
तो ये रियलिटी होती है मॉनसून सीज़न की। कपड़े कैसे सुखाते हैं हम पंखे के नीचे। तो जैसे कि आजकल मशीन यूज़ होते हैं तो आधा कपड़ा तो उसमें सूख ही जाता है। बाकी के जो कपड़े नहीं सूखे होते ना, उनको मैं रात में कुछ इस तरीके से लिविंग रूम में फैला देती हूँ अच्छे से। और ये मेरे पास एक पुराना सा एक ऑर्गेनाइज़र है, क्लॉथ हैंगर है, टूटा हुआ है बहुत अच्छे से। मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, हटा दिया था, बट यहाँ पे मानसून में मैं इसको फिर से यूज़ करना मैंने स्टार्ट करा है। तो कुछ इस तरीके से उसमें ना हैंगर्स की हेल्प से मैं कपड़े हैंग कर देती हूँ। बहुत अच्छे से टी शर्ट वगैरह है ना मोटे वाले, वो आराम से सूख जाते हैं। और कुछ इस तरीके से कपड़े मैंने सोफ़ा में फैला देती हूँ, तो रात भर में फ़ैन के नीचे सारे कपड़े सूख जाते हैं। और ये काम मैं सोने से पहले करती हूँ और सुबह उठने के बाद सारे कपड़े ना हटा देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सूख ही जाते। कुछ बहुत बचे रहते, उनको मैं हैंगर में कुछ इस तरीके से रहने देती हूँ। अगर गेस्ट आ भी जाते हैं ना तो कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सुबह तक मैंने कपड़े हटा दिए होते हैं। और ये जो बाकी रहते हैं वो मूवेबल है, ये व्हील लगे हुए इस ऑर्गेनाइज़र में, तो उनको शिफ्ट करके मैं दूसरे रूम में ले जाती हूँ। और अगर देख भी लेंगे गेस्ट तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि मानसून का जो रियलिटी है ना वो यही है, कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी, बहुत परेशानी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बिल्कुल धूप नहीं निकली है, तो दिक्कत तो होती है। लेकिन कुछ इस तरीके से आप अपने कपड़े को सुखा सकते हैं रात भर में फ़ैन के नीचे अपने लिविंग रूम को यूज़ करके। मॉनसून में ना हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो घर में ऐसे बहुत सारे हमारे पास कोने होते हैं जहाँ पे पानी पड़ता रहता है लगातार, और वहाँ पे ना कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जो कि बहुत इरिटेट करते हैं। तो हम होम मेकर ही इसको फ़ील कर सकते हैं कि कैसा फ़ील होता है उस टाइम पर। और वो आप साफ़ करोगे फिर से कहीं से आ जाते हैं, तो उस चीज़ को ना आपको रेगुलर साफ़ करते रहना, उस कॉर्नर को साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। हाइजीन मेंटेन तो हमें करना ही पड़ेगा, तो आप रेगुलर उस जगह की क्लीनिंग कर सकते हो। तो ये वाला मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं अपने बाथरूम की सारी चीज़ें रखती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है, मूवेबल है। तो इसको मैंने आज क्लीन करा है, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी गंदगी हो गई थी। और मानसून में ना इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है ना काफ़ी कॉमन हो जाती है। तो हम जब घूम करके आए थे ना, तो मुझे काफ़ी इचिंग हो रही थी बॉडी में, पता नहीं चल रहा था क्यों हो रही, क्योंकि कोई भी रैसेस नहीं, कोई भी दाना नहीं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने ये वाला एक सोप मुझे सजेस्ट करा था, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर कोई भी टाइप का एलर्जी या फिर इन्फेक्शन बॉडी में हो गया है। तो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा। मॉनसून में ना फुटवेयर्स हमें सोच समझ के पहनने पड़ते हैं बाहर में, ताकि हमारे ख़राब ना हो जाए अच्छे फुटवेयर्स। तो यहाँ पे 3 फुटवेयर्स मैंने परचेस करे थे मिंत्रा से, जिसका लिंक मैं डाल दूँगी। 2 तो नॉर्मल है, मैंने मॉनसून को सोच के नहीं परचेस करा था, बट मुझे ज़रूरत थी इसलिए करा था। बट लास्ट वाला जो मैंने परचेस करा है ना, वो मॉनसून के लिए परफेक्ट है, तो वो आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं डाल दूँगी। मॉनसून में ना एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो है कॉटन की बेडशीट। ऐसा मुझे फ़ील होता है ना कि कॉटन की बेडशीट लगाने से ना बेड भी गीला गीला सा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं मिक्स फैब्रिक की बेडशीट लगाना प्रेफर करती हूँ इस टाइम पे। और आप ना जो भी रग वगैरह यूज़ करते हो ना, वो भी कॉटन वाला यूज़ कर सकते हो, जो कि धुल सके ईजिली और ड्राई भी हो सके ईजिली। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे टिप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ, और वही चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैंने बेडशीट भी टक इन पूरा नहीं करा है, थोड़ा सा खुला छोड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हल्की हल्की से हवा चल रही थी और बेड बहुत सुंदर लग रहा था। घर से बैड ऑर्डर को रिमूव करने के लिए हम लोग यूजुअली रूम फ्रेशनर्स का यूज़ करते हैं ना, बट मुझे ना ये उतनी पसंद नहीं आती है। तो इसके जगह पे ना मैं हमेशा शाम में धूप बत्ती जला देती हूँ घर में, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसके महक से ना पूरा घर महक उठता है, और जो भी नेगेटिविटी होती है ना वो भी चली जाती है, और इससे ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। तो शाम के टाइम अपने घर में आप धूप बत्ती जला सकते हो, बहुत अच्छी खुशबू और एक पॉजिटिव वाइब हमेशा आपके घर में रहेगी। मॉनसून में ना लाइट भी बहुत कट होते हैं, तो आपके पास जो भी चार्जिंग वाले लैम्प या फिर लाइट जो आपने परचेस करे हैं, जिसको आपने बहुत दिनों से चार्ज नहीं किया है, उसको चार्ज कर लीजिए, ताकि वो ज़रूरत के टाइम पे आपके काम आए। और इस तरीके के लैम्प घर में चलते हैं ना, तो काफ़ी फ्रेशनेस बनी रहती है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अगर आप मेरी तरह वीडियोस भी बनाते हो, तो ये वाला एक लाइट काफ़ी यूज़फुल है। अगर लाइट ना हो तो कुकिंग वीडियो के लिए ना परफेक्ट है, या फिर अगर आप मेकअप ट्यूटोरियल करते हो या फिर कुछ फेस से रिलेटेड या फिर कुछ भी शूट करना है, तो ये लाइट काफ़ी यूज़फुल है, तो वो भी आप चार्ज कर लीजिए।
और कुछ तैयारियां हमें किचन के लिए भी कर लेनी चाहिए, जैसे कि जो भी राशन वगैरह है ना उस पर आप नीम के पत्ते या फिर तेज़पत्ता का यूज़ कर सकते हो, जिससे ना कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं राशन में। तो यहाँ पे सारे दालों में मैंने तेज़पत्ते डाल दिए थे, नीम का पत्ता मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने तेज़पत्ता का यूज़ करा है। इसी तरीके से चावल में भी आप डाल सकते हो, तो बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ होम हैक्स मानसून सीजन के लिए, जिसकी हेल्प से आप अपने घर को क्लीन एंड फ्रेश मेंटेन कर सकते हो इस मानसून सीजन भी इजीली इन हैक्स के हेल्प से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए आए हो, पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कॉमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।